हर बोल कैसे बनाएं अनमोल, जानिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके। शिव बाबा का स्लोगन, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से भी ना बोलना। क्या सबसे बढ़िया गुण? चुप को, ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं करनी, मीठा बोलना। बल अगर बोलना भी है तो मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। थोड़ा बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना। बहुत मीठा, धीरे और कम बोलो तो समझा जाता है ये किसी रायल घर का आदमी है। कौन? जो मीठा बोलता है, कम बोलता है और धीरे बोलता है, तो उसे समझते हैं ये कोई बड़ा आदमी है, रायल आदमी। ये भी एक दैवी गुण है। क्या? कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। अध्याय 17 के 15वें श्लोक में बताया है, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अपनों परायों को उत्तेजित न करने वाली मिठास भरी सत्य बात कहना जो प्रिय और हितकारी हो। ऐसे ही आत्मा के अपने जन्मों के अध्ययन का नित्य अभ्यास मन रूप उच्चैः श्रवा और वाग्देवी सरस्वती माता की प्रसन्नता के लिए वाणी का तप कहा जाता है। बाप को भूलने से लड़ने झगड़ने लग पड़ते हैं, तो बाप कहते हैं ये निर्धन के बच्चे हैं। आगे तुम बच्चों को ये प्रैक्टिस कराई जाती थी, एकदम सूक्ष्म वतन बनाओ, आवाज में बहुत कम आओ, एकदम मूवी बना दो। कोई भी आवे तो समझे ये तो बहुत शांत में रहते हैं। हम भी जैसे कि सूक्ष्म वतन में ऐसे प्रैक्टिस करते करते फिर मूल वतन में चले जाएंगे। आवाज बहुत कम होनी चाहिए। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं। ये वाक्य गोल्डन वर्शंस होते हैं, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक बोल रत्न के समान वैल्यूएबल होता है। वे दुख देने वाले, गिराने वाले या पत्थर के समान बोल नहीं होते, साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते, समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे और इतने बोल बोले। रॉयल्टी वाले की निशानी व विशेषता यह है कि 50 बोल बोलने वाले विस्तार के बजाय 10 बोल के सार में बोले। अव्यक्त वाणी, तारीख 5 फरवरी 1975, पृष्ठ 48, मध्यांत। मन में भी वाणी न चले। वेद का मौन व्रत माना वाचा से भी कम बोलना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, वो तो पहले ही बताया हुआ है। लेकिन मन के अंदर संकल्पों का भी घुमाड़ा नहीं चलना चाहिए। बाहर से बोलना बंद कर दिया और अंदर से संकल्पों से भयंकर घमासान युद्ध चल रहा है, तो उसे मौन व्रत कहेंगे? नहीं कहेंगे। मैं तुम्हें ये नहीं कहता हूं कि तुम वाणी चलाना बंद कर दो, ये कहता हूं कि थोड़ा बोलो, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। बाकी ये थोड़ा ही कहते हैं बोलना ही बंद कर दो, ये तो हठयोग हो गया। नहीं, हाँ,
बोलना जो है बंद करने की बात नहीं है, लेकिन मन के अंदर भी वाणी न चले, क्या ये है तुम्हारा बेहद का संन्यास? ऐसे नहीं कि वाणी से बोलना ही नहीं है। ऐसे किसी मुरली में नहीं बोला होगा कि बोलना बंद कर दो। क्या डायरेक्शन दिया है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो जितना जरूरत है उतना ही बोलना है, परंतु वानप्रस्थी का मतलब ये है कि अंदर में संकल्प भी कम चले, संकल्पों से भी बोलचाल न रहे, नहीं तो अंदर अंदर में बातें चलती रहती हैं। अंदर अंदर में जब बहुत बातें चलती रहती हैं तो निराकारी बनेगा, वानप्रस्थी बनेगा, वाणी से परे रहने वाला परमधाम वासी बनेगा, या साकारी ही बना रहेगा? ये अंतर पड़ जाता है। वाणी कैसी होनी चाहिए? इस बाबा कहते हैं मीठा बोलो, क्या कोई को दुख न दो, ऐसा बोलना बोलो जो कोई को दुख हो जाए। कोई होते हैं तीखी बात बोल देते हैं, भले किसी को अच्छी लगेगी चाहे बुरी लगे, बोलेंगे तीखा, भले सच्ची बात बोले, लेकिन सच्ची बात भी ऐसी न होनी चाहिए जो कोई का दिल दुखा दे। कि ज्ञान की दृष्टि से कोई के साथ मजाक करना भी पाप बन जाता है, छोटा मोटा, क्योंकि मजाक को न समझने वाला या मजाक को बेअभिमान में रह करके उठाने वाला उसे पाप ही समझेगा, दुखी होगा। सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं, अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, यह तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? लिखा हुआ तो नहीं है। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मजाक करो, लेकिन ज्ञानयुक्त, योगयुक्त। बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वह मजाक हुआ या दुख देना हुआ। अव्यक्त वाणी, तारीख 13 दिसंबर 1995, पृष्ठ 64 आदि। अभी जमा का खाता बढ़ाओ, बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। क्या ब्राह्मणों के बोल द्वारा ही उनकी भावना का पता पड़ जाता है, अंदर में भाव क्या है वो पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उस बोल में आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी हो श्रेष्ठ और भावना भी हो श्रेष्ठ। माया की जो भावना है वो है ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये सब मायावी भावनाएं हैं। सदा शुभ भाव और भावना हो, तो ऐसा है, इस बात को चेक करना। अगर हर एक सारे दिन का बोल अपना टेप करो तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना व्यर्थ जाता है। मन की टेप में चेक करो,
स्थूल टेप नहीं, साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है। अगर 4 बोल के बजाय 24 बोल बोले तो 20 किस्में गए। एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 31 मार्च 1988, पृष्ठ 316, मध्य। देवताई गुण आवेंगे तो बहुत मीठे बनते जाएंगे, फिर आदत पड़ जाती है। और हर बात में अपन को मीठा बनाते रहो। थोड़ा बोलना, जाति बोलने की दरकार ही नहीं। भक्ति मार्ग में तो सारा दिन ट्रां ट्रां करते रहते, कितना शोरगुल हो जाता है, गीत ही गीत गाते रहते। बाबा गीत आदि पसंद नहीं करते हैं। क्यों? बाबा गीत क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि जितना चिल्लाएंगे उतना देवान में आते जाएंगे। और गीत तो भक्ति मार्ग में बहुत गाए, रिजल्ट क्या हुआ? टाइम वेस्ट होता गया। तो ये गीत आदि सीखने से, गाने से अच्छा है कि याद में रहे। एक बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गीत बनाने से, गीत गाने से, गीत सुनाने से कोई विकर्म विनाश थोड़े ही होते हैं। और यहाँ तो बोलने की भी दरकार नहीं है। घर में भी बात करते हो, वो भी बहुत सूक्ष्म बात करो। थोड़ी बात करने की आदत पड़ जानी चाहिए। 2 आपस में बोलते हो तो तीसरे को आवाज भी न जाए। नहीं तो क्या करते हैं, बात 2 कर रहे हैं और आवाज सड़क तक जा रही। इतनी एनर्जी वेस्ट करने की क्या दरकार है? आवाज न हो तो कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तुम बच्चों में वाचा की शुद्धता भी बहुत अच्छी चाहिए। हर एक बात में शुद्धता चाहिए। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो। चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुखता का रस और बोल चाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। अव्यक्त वाणी तारीख 14 जनवरी 1990, पृष्ठ 142, मध्याह्न। तो बच्चों की बोलचाल भी बड़ी रायल होनी चाहिए। तुम बच्चे ज्ञान का धन देते हो ना, ये ज्ञान के रतन हैं। इनका दान करने से बड़ी भारी कमाई होती है। तुम जहाँ जाते हो तुम्हारे मुख से ये ज्ञान रतन ही निकलते रहते हैं। जिन बातों से कोई को दुख हो, ऐसी कोई भी बात मुख से नहीं निकालनी चाहिए। मुख से पत्थर नहीं निकालना चाहिए। तुम तो ज्ञान सागर के बच्चे हो। कोई से भी बोलो, बड़ा मीठा बोलो। शक्तियों की चलन ऐसी होनी चाहिए जैसे डेल चलती है। मुख से बात ऐसी करनी चाहिए जो रत्न निकलते रहें। नो पत्थर, वो सब पत्थर मारेंगे।
तुम पत्थर ना मारो, नाम बदनाम ना करो। आपस में बहुत लून पानी हो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, चंडाल का जन्म जाकर पावेंगे। मुरली तारीख 9 अगस्त 1964 पृष्ठ 4 अंत। लेकिन अभी बाप दादा इशारा दे रहा है कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो, नहीं तो पास विधान होने में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सोचा और किया। सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो, समर्थ स्मृति सो समर्थी स्वरूप बनो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय, व्यर्थ संबंध और संपर्क, ये सेकंड में व्यर्थ समाप्त हो जाना चाहिए। सब रीति से समाप्त करो। जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से यह स्व के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेंगे। बोल सदैव ऐसे हों जो सुनने वाले चातरक हों कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा, जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना। इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्तियुक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक है, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन। अव्यक्त वाणी तारीख 14 जनवरी 1990 पृष्ठ 142 मध्यादि। बहुत बच्चे हैं जो आपस में लड़ते हैं, व्यर्थ बोलते हैं। बाप कहते हैं कभी व्यर्थ मत बोलो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, सख्त मना है। व्यर्थ कोई बोले भी तो तुम उनको रिस्पॉन्ड मत करो, चले जाओ। परंतु गुस्से में आकर के रिस्पॉन्ड जरूर कर देते। बाप की शिक्षा पर तो कोई झगड़ा आदि नहीं होना चाहिए। हियर नो इविल। इन बातों के अर्थ को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। जो महारथी बच्चे हैं वो समझते हैं व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए, व्यर्थ बोलना इविल है। एक ने बोला तो दूसरा कान बंद कर दे, इससे भी बेहतर है किनारा कर दे। इसमें भूत आता है तो अच्छा नहीं लगता है, किनारा करना अच्छा है, नहीं तो तुम्हारे में भी भूत आ जाएगा। न सुनने से दिल को रंज नहीं होगा। रंज तब होता है जब उसकी कचहरी की जाती है। तो बच्चों को खीर खंड होकर के रहना चाहिए, लूल पानी होने की दरकार ही नहीं है। तुम चुप रहो। एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। इस दुनिया के जो बड़े आदमी हैं, वह लोग जब स्पीच करते हैं तो उन्हों के बोलने के शब्द भी फिक्स किए जाते हैं। आप भी बड़े से बड़े आदमी होना तो आपके बोल भी फिक्स होने चाहिए, माया की मिक्स ना हो। ऐसे रेगुलर बनने वालों की सर्विस सफल हुई पड़ी है। अव्यक्त वाणी तारीख 6 अगस्त 1970 पृष्ठ 304 अंत। और पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य की नहीं, व्यर्थ संकल्प करना भी अपवित्रता है।
व्यक्त बोल, व्यक्त रूप का बोल, जिसको कहते हैं क्रोध का अंश का रूप। तो संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख करके पवित्रता के वाइब्रेशन देखने में आवे। हमारी असल में जो भाषा थी हल की भाषा थी। आंखों के चलन से ही, चेहरे के घुमाने से ही हमारी भाषा का पता चल जाता था। हम वाइब्रेशन की भाषा से बोलते थे या आवाज से बोलते थे। वाइब्रेशन की भाषा थी, इशारे की भाषा थी, हमारी बोल बोल की भाषा नहीं थी। असुर जो होते हैं उनकी भाषा कैसी होती है, और देवताएं जो होते हैं उनकी भाषा में कोई अंतर होता है या नहीं? क्या खास अंतर होता है? असुर, राक्षस या दैत्य जोर से बोलते हैं, और देवताएं धीमी भाषा, धीमा बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। तुमको तो यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, आसुरी चलन छोड़ते जाना है। आसुरी चलन होनी ही नहीं चाहिए। 18/9/67 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसे भी हैं, थोड़ा कुछ भी समझावेंगे तो उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ेंगे। निश्चय तो है नहीं। बैठे बैठे भी कह देते हैं इनमें शिव बाबा आते हैं। हम ये बात नहीं मानते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे ऐसे कह देते। भगवान इनके शरीर में पड़ावेंगे क्या? आपस में आसुरी संस्कार और स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे ऐसे भी बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही जवानी से निकलती हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं तो रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से तो रतन ही रतन निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया तुम आसुरी बुद्धि ठहरे। बहुत मीठा बनना चाहिए। रफ टफ बात करना ये कोई दैवी गुण नहीं समझना चाहिए। पट से समझ लेना है कि इनमें तो आसुरी गुण है। कहेंगे, सभी कहेंगे कि तुम्हारे में आसुरी गुण है, तो बिगड़ पड़ेंगे। समझ जाते हैं कि ये जो इतना बातचीत फालतू करते हैं, फालतू बातचीत करना ये इनके आसुरी गुण है। रफ डफ बात करना दैवी गुण नहीं है, समझना चाहिए यह आसुरी गुण है। प्यार से समझाना होता है कि यह तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। मुरली तारीख 21 जुलाई 1970 पृष्ठ 2 मध्यांत। तुम बच्चों को बहुत मीठा बोलना है। कड़वा बोलने से असुरों की लाइन में आ जाते हो। घर में कलेश बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। नहीं तो कहेंगे ये तो आसुरी चलन चलते हैं, हम देवता बन रहे हैं। और देवताएं तो बहुत गुणवान होते हैं। बाबा कहते ब्राह्मणों के वचन भी सच्चे साबित हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को सोच समझ के बोलना चाहिए। इसमें खुश होने की बात नहीं है कि मैंने बोला और वो सच्चा हो गया, मैं बड़ा धुरंधर। मैं अपने को बाबा के बारे में मैं बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए मुझे सहन न करना ये देवताओं की निशानी है, दैत्यों की निशानी है। सहन न करना,
सहन न करने वाला दैत्य बनेगा या देवता बनेगा? दैत्य बनेगा। आप लोग साधारण रीति से बोलेंगे, लेकिन आप महान आत्माओं के बोल सत्य होने के कारण कई आत्माओं का अकल्याण हो जाता है। इसलिए भक्ति में भी वरदान के साथ साथ श्राप का भी गायन है। श्राप देते नहीं हैं, लेकिन ऐसी व्यर्थ चलन व व्यर्थ बोल अकल्याण के निमित्त ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अर्थात सुनने वाली व देखने वाली साधारण आत्मा आपके बोल और कर्म द्वारा गिरती कला में अर्थात पुरुषार्थहीन की स्थिति में चली जाती है। इस प्रकार वह आप द्वारा श्रापित हो जाती है। अव्यक्त वाणी तारीख 27 मई 1974 पृष्ठ 56 आदि। तो तुमको बहुत मीठा होना चाहिए। बोलें तो मुख से फूल झड़ें, किसी को देखें तो देखने वाला नजर से निहाल हो जाए, बार बार याद आए। क्या तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारी आंखों में उसे कौन दिखाई पड़े? बाप दिखाई पड़े। हर बोल में सिखाने वाला अनुभव हो। यह जो भी बोल रही है अथवा बोल रहा है, इसको सिखाने वाला, इसमें शक्ति भरने वाला सर्वशक्तिवान बाप है, भगवान है। यह भगवान के बच्चे हैं, भगवान के स्टूडेंट हैं। भगवान को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स नहीं, लेकिन कदम में पद्म बनाने वाले हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 13 अप्रैल 2011 पृष्ठ 1 मध्यांत। जो कम बोलता हो, जिसके ज्यादा बोलने की आदत न हो, तो वो काहे से सेवा करता है? चेहरे से ही सेवा करता है। जिसकी बोलने की आदत कम है, ज्ञान सुनाने की आदत कम है, लेकिन चलन से दूसरों को सिखाने की आदत ज्यादा है, तो जरूर कहेंगे चेहरे की सेवा हो रही है। तुम पांडव लड़ते नहीं हो क्या? देखते हो तुम्हारे सामने कोई क्रोध करता है, उल्टा सुल्टा बोलता है, आंखें लाल पीली करता है, तो तुमको डायरेक्शन मिला हुआ है, वहां से हट जाओ। क्रोधी से क्रोध का मुकाबला नहीं करना है। तो दोनों तरफ से लड़ाई होती है, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं। तो तुम हट जाओगे तो वो शांत हो जाएगा। तो बताया, आलतू फालतू बातों को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। फालतू बातों का फालतू बातों से जवाब नहीं देना। कोई ग्लानि करता है तुम्हारे सामने, सुनी अनसुनी कर देना चाहिए। ग्लानि का जवाब ग्लानि से नहीं देना है। कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जाता, साफ पानी से साफ किया जाता है। तो ऐसे ही कोई ग्लानि करता है, गाली देता है, तो वो अपना हिसाब किताब पूर्व जन्म का पूरा कर रहा है। हमको उसका जवाब नहीं देना। अगर हो सकता है तो मीठी मीठी बातें सुना करके उसको ज्ञान का डोज देना है। हो सकता है वो शांत हो जाए, उसकी महिमा की बातें सुनाओ। महिमा अपनी सबको प्रिय है, देवताओं को भी अपनी महिमा प्रिय है। चोर चकार होते हैं, उनके सामने उनकी महिमा करो तो उनको भी प्रिय लगता है। चोर के सामने कहो तुम चोर हो तो उसको बुरा लगेगा। तो मीठा मीठा ज्ञान सुनाना है। कोई को तीखा तीर नहीं मारना है, जो वो घायल हो जाए और घायल होकर के अपोजिशन में आ जाए। फिर स्टेज भी देखनी होती है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी है,
किसी कारणवश वो विरोध में आ जाता है, ग्लानि करता है, पावरफुल आत्मा है, तो थोड़ा सा उसको तीर मारा जा सकता है। क्योंकि देखते हैं बार बार कहने पर भी बात को सुनता नहीं, तो तीर मारना पड़ता है। जैसे राम के बाण मशहूर है, दवाइयां भी दी जाती है, तो कोई कोई तीखी दवाइयां होती है, फौरन असर करने वाली दवाइयां होती है, तो उनका नाम रखा जाता है रामबाण दवाई। तो राम के बाण प्रसिद्ध है। जब कोई तरीके से सफलता न मिले तो रामबाण उपयोग किया जाता है। नहीं तो मीठा मीठा ज्ञान सुनाना अच्छा है। आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, यह भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वह तो बदलता नहीं, लेकिन यह भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। अव्यक्त वाणी, तारीख 20 अक्टूबर 2008, पृष्ठ 2 मध्य। सर्विस करने वालों की जबान का भी मिठास चाहिए। क्या कोई कोई दूसरों की सेवा करते हैं, ऐसे बात करते हैं लठ मार, तो सुनने वालों की दिल ही खराब हो जाती है। क्या कोई है ज्ञान के नशे में ज्यादा आ गए, बस अहंकार में आकर के ज्ञान सुनाने लग पड़ते। कोई एडवांस ज्ञान मिला, ज्यादा नशा चढ़ गया, दीदी दादियों को जाके सुनाना शुरू किया और उनको सीधी सीधी बातें सुनाएंगे। तो ये सर्विस हुई या डिसर्विस हुई? ये तो डिसर्विस कर देते हैं। जवान का बहुत मिठास चाहिए। एक एक शब्द में स्नेह की रेखाएं होनी चाहिए। फिर भल कैसे भी कड़वे शब्द बोलेंगे तो हृदय में लगेंगे जरूर, लेकिन वह शब्द कड़वे नहीं लगेंगे, यथार्थ लगेंगे। अभी अगर शब्द तेज बोलते हैं तो रूप में भी तेजी का भाव दिखाई देता, जिससे कई लोग यही कहते हैं कि आप लोगों में अभिमान है व अपमान करते हो, लेकिन एक तरफ ठोकते जाओ, दूसरे तरफ साथ साथ स्नेह भी देते जाओ, तो आपके स्नेह के मूर्त से अपना तिरस्कार महसूस नहीं करेंगे, लेकिन यह अनुभव करेंगे कि हम आत्माओं के ऊपर तरस है। तिरस्कार की भावना बदल तरस महसूस करेंगे, तो दोनों साथ साथ चाहिए ना। कहते हैं ना, मखमल की जूती लगानी होती है। जैसे माँ बच्चे को भल कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। समझते हैं माँ हमारी स्नेही है, कल्याणकारी है। वैसे ही आप भल कितना भी स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे, लेकिन वह महसूस नहीं करेंगे। अव्यक्त वाणी, तारीख 27 सितंबर 1971, पृष्ठ 180 आदि। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती तो की ना, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया उसकी गलती के बदले में क्या वह गलती नहीं है? उसने और गलती की। आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वो राइट है। क्या गलत को ठीक कर सकता है? आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना है। ये भी विशेष अटेंशन रखो।
क्योंकि जोर से बोलना या तंग हो करके बोलना वो तो बदलता ही नहीं, लेकिन यह भावना भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मीठा बोलो, मुस्कुराहट वाला चेहरा हो, मीठी वृत्ति हो, मीठी दृष्टि हो और मीठे मीठे संबंध संपर्क में भी रहे। ये आपकी सर्विस के साधन है। इसलिए रिजल्ट देखो। अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, भले आपका और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि हम इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया है, वो बदलता है और ये आगे के लिए आगे आने से डरता तो नहीं है। तो जो लक्ष्य आपने रखा वो लक्ष्य तो आपका पूरा होता ही नहीं। इसलिए अपने मनसा संकल्प, वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क सदैव मीठे, मधुर और महान बनाओ। क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो नजदीक तो आते हैं, ये तो फायदा हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेवे। देखना है, ऐसी प्रेरणा लेते हैं और जैसे जैसे समय आगे की हालतें परिवर्तन होती जाती हैं तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अभी अपने आप को चेक करो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ नहीं हो। साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो, फिर सोचते हो इसकी रिजल्ट क्या निकली, तो ऐसे ना बुरा ना अच्छा साधारण बोल चाल, यह भी प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे। अव्यक्त वाणी, तारीख 1 जनवरी 1986, पृष्ठ 124, अंत 125। वाणी को कैसे सुधारें? एक आदमी से बात करनी है, एक आदमी सामने बैठा है, तो इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत है जो हाल के दूसरी तरफ भी आवाज जाए। तो देवभान खत्म हो तो निर्वाण धाम पहुंचे। देवभान है तो वाणी भी निकलेगी। देखा होगा जिस आदमी में ज्यादा देवभान होता है वो जोर से चिल्लाता है। क्या उसे कहते थे इतनी जोर से क्यों चिल्लाते हो? हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं ना, धीरे बोलो ना। नहीं, हमारी आदत है। माने देवान फूट के भरा हुआ है। बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है। लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी भी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। अव्यक्त वाणी, तारीख 1 मार्च 1986, पृष्ठ 221 आदि। अपनी जांच करना चाहिए। हम पारसनाथ नहीं बन रहे हैं या पत्थरनाथ बने। अगर पत्थर फेंकते रहते हैं
जैसे कोई को पत्थर में मारा जाता है, फेंका जाता है, तो उसे चोट लगती है ना, खून बहने लगता है ना। वो खून और वो पत्थर वो है स्थूल हद का, और यहाँ ज्ञान मार्ग में पत्थर कौन सा होता है और खून कौन सा बहता है? जो पत्थर है किसी को कड़क बात कह दी, भले ज्ञान युक्त बात हो, तो भी कोई आत्मा को सुख देना है या दुख देना है? सुख देना है। ऐसी बात ज्ञान की उच्चारण करें, ऐसे मोल्ड करके बोले कि वो उसे पत्थर न लगे, उसे फूल लगे। जैसे फूल होता है सुखदायी होता है, तो बच्चों को भी सुखदायी बनना है, दुखदायी नहीं बनना है। पत्थर मारने वाला नहीं बनना है। पत्थर अगर मारेंगे तो पत्थरनाथ बनेगा। माना जिनके भी संग के रंग में आवेंगे वो आत्माएं नीचे गिरेंगी। पत्थर के संग में पत्थर बन जाते, पारस के संग में पारस बन जाते। अगर कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हैं तो यह भी हिंसा हुई। जैसे तीर द्वारा किसको घायल करना हिंसा हुई ना, इस प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा कोई की ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया तो यह हिंसा हुई ना। अव्यक्त वाणी तारीख 18 अप्रैल 1971 पृष्ठ 66 मध्याह्न। झूठ बोलना ये भी तो पाप है ना, आदत पड़ जाती है। आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। 15 अप्रैल 1967 की वाणी का तीसरा पेज। फिर कहते हैं हमारा आवाज ही ऐसा है। अरे एक आदमी से बात करते हैं सन्मुख बैठा कर, तो उतनी ही जोर से बोलना चाहिए ना। 10 आदमियों से बात करते हैं तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। ये क्या कि जब बोलेंगे तो जोर ही जोर से बोलते रहेंगे। बाप कहते हैं ये भी देह अभिमान है। इस आवाज को भी कम करना सीखो। मशीन जड़ होती है, उसमें भी वॉल्यूम कम और ज्यादा होता है ना। तुम तो चैतन्य आत्मा हो, आवाज कम करने में कोई देरी थोड़ी लगती है। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं ना, तो क्या साइलेंस के पावर से अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा है जो आवाज कम ज्यादा तो कर सकते हो। अव्यक्त वाणी तारीख 11 दिसंबर 1991 पृष्ठ 107 अंत पृष्ठ 108। ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कोई को दुख हो जाए। हंसी मजाक में भी अगर कोई को दुख दिया तो भी उनको नॉनसेंस कहेंगे। बाप कहते हैं सुख दो और सुख लो। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, तो कब किसी को दुख नहीं देना है। ऐसे दुख देने वाले फिर बाप के दिल से उतर जाते हैं। चार्ट रखने से ध्यान रहेगा कि हमने आज सारा दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। बाबा ने कहा है किसी को वाचा से भी दुख नहीं देना है। वाचा से दुख देना भी हिंसा है।
तुम देवता बनते हो ना, तो हर बात में रॉयल्टी होना चाहिए। खान पान आदि न बहुत ऊंचा और न बहुत हल्का, एक रस चलना चाहिए। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है। बहुत मीठा, शांत, कम बोलना, रॉयल बोलना होना चाहिए। राजाएं कितने रॉयल होते हैं। राजाएं सारा दिन टिक टिक नहीं करते हैं, बहुत थोड़ा बोलते हैं। मुरली तारीख 20 नवंबर 1975 पृष्ठ 1 मध्यांत। दैवी गुरु भी धारण करने हैं और बहुत मीठा बनना है। अभी कोई से भी लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं है। झगमुई की बातों में अगर टाइम वेस्ट करते रहे तो अपना घाटा बहुत भारी कर देंगे, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी संगम युग का समय है सहन करने का। जितना जो सहन करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। लिखा हुआ भी है 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। तो विकारों को क्यों आने देना चाहिए? कितना मीठा बनना चाहिए। मीठा बनना ये भी तो गुण है ना। कोई लाल पीली आंखें करे, तुम फूल बरसा दो, वो भी खुश हो जाएगा कि अरे इनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं होता। तो कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करो। अगर ऐसा वैसा कोई काम भूल से हो भी जावे तो अपना कान पकड़ना है, तो सावधानी बनी रहेगी। अगर कोई ऐसा अक्षर मुख से निकल जावे तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार। मुरली तारीख 10 जनवरी 1984 पृष्ठ 3 मध्यादि। वाणी को सुधारना क्यों जरूरी है? जो ब्राह्मणों की भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी दिन भर में हम मजाक मजाक में गंदे शब्दों का बोल प्रयोग करते हैं, तो इससे हमारी क्या शूटिंग होती है? दुनिया में भी जो बड़े आदमी होते हैं, रायल आदमी होते हैं, वो रायल भाषा बोलते हैं, और जो भंगी चमार होते हैं वो क्या बोलते हैं? उनकी भाषा भी उजड्ड भाषा होती है। तो यही शूटिंग हो रही। शूटिंग कहाँ होती है? यही शूटिंग होती है। जैसी अभी करेंगे वैसी वहां भरेंगे। बाबा ने तो बोला नहीं है कि खराब भाषा बोलो। शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं, चर्चा आदि भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की, वो भी नुकसानकारक हो जाती है। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो, बिल्कुल नहीं। मुरली तारीख 3 फरवरी 1967 पृष्ठ 1 अंत। बाबा कहते हैं किसी को दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है, परंतु कोई कोई तो छोटी छोटी बातों से ही दुख ले लेते हैं। जिन बातों में कुछ भी दुख लेने की बात ही नहीं है, तो उसका क्या किया जाए? इसको दुख देना कहेंगे क्या? उनको सच बात बताओ तो भी दुख ले देते हैं। तो इससे बोझा चढ़ेगा क्या?
छोटी बात है, और छोटी बात को कोई बड़ा करके ले लेता है। कोई की आदत होती है तिल को ताड़ बनाना, रुई को पहाड़ बनाना। लेकिन रुई तो है, तो तिल है, तो बीज है, तो छोटा बीज होता है। छोटे बीज से ही बड़ा झाड़ बनता है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। दूसरे की भावनाओं का ख्याल रख के बोलना अच्छी बात है ना। इसलिए तो बाबा ने बोला कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कोई छोटी सी भी दुख देने की बात है तो उसको बोलने का ढंग ऐसा हो कि मीठे से मीठे तरीके से बोल दो, जो उसकी हंसी छूट जाए, सुनने वाले को दुख दुख न लगे। थोड़ा दुख दिया, यह दुख लेने वाले ने दुख भले लिया, उसने तो श्रीमत के अनुकूल नहीं किया। बाबा तो कहते हैं दुख लेना नहीं है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कोई दुख दे और दुख महसूस न करे। दुख लेने की आदत, दुखी होने की आदत है जन्म जन्मांतर की। तमो प्रधान आत्मा होती है, थोड़ी सी बात में ही दुखी हो जाती है। तामसी आत्मा दुख देना और दुख लेना, यही उसका धंधा है। छोटी छोटी सी बात में उद्वेग को प्राप्त हो जाना, दूसरों को उद्वेग पैदा कर देना, ये तमो प्रधान आत्मा का धंधा है। लेकिन सतो प्रधान आत्मा का धंधा ये है कि जो भी बोले सोच समझ के बोले। जानते तो हैं ये आत्मा इस तरह की है, छोटी बातों को बड़ा बनाती है, तो अपनी उंगली बचाना चाहिए ना। हमारा थोड़ा सा वाक्य, छोटा सा वाक्य भी उसको उद्वेलित कर देता है, वाइब्रेशन खराब करेगा, दूसरों की डिसर्विस करने लग पड़ेगा। तो कुछ न कुछ चैप लगेगा तो हमको भी। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 2001 पृष्ठ 24 मध्य।